शांति। आज 17 अक्टूबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 17th October 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली फिर से लगातार बाबा की बैटिंग चल रही है, दिव्य गुणों की धारणा के ऊपर है। आज की मुरली बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार लगातार पढ़ते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि बाबा को कितना लगता है कि मेरे बच्चे अगर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मेहनत नहीं करेंगे तो पूरे कल्प कल्प का पाठ नूंद हो जाएगा और बाद में पश्चाताप रहेगा। कबीर का दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ कि अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। माना बाद में करेंगे कहते कहते समय निकल गया। तो कुछ ऐसे ही बाबा को पता है, इनएविटेबल। माना बाबा तो चाहता है कि बच्चों को सजा नहीं मिले और बच्चे लास्ट में पश्चाताप नहीं करे, लेकिन वही बात है, अहो मम माया। आज तो बाबा ने सो कॉल्ड अच्छे अच्छे बच्चे नाम लिया है, माना जो सेवा करते हैं, लेकिन जो बाबा चाहता है वो नहीं करते हैं। आज की पूरी मुरली धारणाओं के ऊपर है, एक एक शब्द। मैं सोच रहा था कौन सा सुनाओ और कौन सा छोड़ो, लेकिन वही बात है कि जिसको आगे आना है उसके लिए तो केवल इशारा काफी होता है, और जिसको अंदर रियलाइजेशन नहीं है उसको आप कितना भी कहो। महाराष्ट्र में कहावत है, पालत्या घड़ा और पानी। माना लोटा अगर उल्टा रखते हैं पानी पीने का तो उसके अंदर पानी जाता ही नहीं है, क्योंकि है ही उल्टा। तो अभी भी 2025 में जब 90 इयर्स होने को आए हैं, अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी फुल स्टॉप लगाकर 20 नाखून का जोर लगाकर अपने सभी कर्म बंधन समाप्त करके निरंतर याद और निरंतर सेवा का लक्ष्य लेकर चलना है। अब और क्या देखना चाहते हो? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो 1936 से कह रहे, अभी तो साइंस भी कह रहा है और सो कॉल्ड भविष्य वाणी बताने वाले लोग भी कहने लगे, सभी अभी कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं कैसे सब बातें होते जा रही है। बाबा ने अपनी आत्मा को राष्ट्रपति भवन में बिठा भी दिया है, जिनके अभी 2 टर्म्स बाकी है। तो पिक्चर एकदम क्लियर है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है।
2026, 2 और 6 8 का आंकड़ा। वो अभी मैं तो अंक शास्त्रों को नहीं जानता हूँ, लेकिन 26/11 या 26 जुलाई ये सब हमको पता है 8 के आंकड़े के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमको तो अभी नहीं पता, हमने कोई साक्षात्कार नहीं किया है विनाश का, न हम जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है बुद्धि से। और उसके बावजूद भी अगर कोई पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाता है, टाइम वेस्ट करता है और अभी तक पुराने संस्कार के वश होकर कर्म करता है, तो फिर बाबा क्या कर सकता है। बाबा ने तो एक बाप टीचर सदगुरु का अपना रोल अदा कर दिया। साकार में दादियों ने उसे बाप के रूप में अनुभव किया। फिर अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त पाठ चला टीचर के रूप में, वो भी खत्म हो गया। फिर सदगुरु का वरदानों का पाठ, वो भी खत्म हो गया। अभी क्या बाकी है, तो अभी कहते हैं कि धर्मराज का पाठ बाकी है। जो हम देख रहे हैं, सजाएं बढ़ते जा रही है, और इसके बीच में जो माला के मन के हैं वो चमकेंगे जरूर। कोई कितना भी उन्हें रोकने की कोशिश करे, वो रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मास्टर ज्ञान सूर्यबान अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाते हैं। कोई कितने भी बादल लाए, सूर्य को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन सूर्य ढक नहीं सकता है। अल्पकाल थोड़े पेपर्स तो जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे ही कर्म है जो बादलों के रूप में हमारे प्रकाश को ढक देते हैं। लेकिन दृढ़ता से, एक बल एक भरोसे से हमको इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। आज बाबा ने कहा 2 3 शब्द है, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी भी ख्याल नहीं आए। अभी ये देवताओं का लक्षण है। देवताएं आपस में बहुत प्यार से चलते हैं, वहां पर कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता है। ना पति पत्नी का झगड़ा, ना माँ बाप बच्चों का झगड़ा, ना राजा और प्रजा का झगड़ा, ना बिजनेसमैन का झगड़ा। कोई झगड़ा वहां होता ही नहीं, बहुत स्नेह और प्यार से चलते हैं। और उसका फाउंडेशन अभी के संस्कार है। तो वही आत्माएं वहां पर आएंगे सूर्यवंशी में, जो बहुत प्यार से चलने वाले हैं। आज बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलना है, पत्थर नहीं निकालने चाहिए। आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्य का काम है। ये फिर से आ रहा है, कुछ दिन पहले आया था। तंग करना और गुस्सा करना, मनसा में किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। वाचा और कर्मणा तो दूर की बात है, बीज में ही पकड़ना चाहिए। और बीज है मनसा। मनसा में संकल्प में हर चीज पहले आती है। देखो लौकिक में इसके ऊपर कहा गया, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस they become your character, watch your character, that becomes your destiny। तो शुरुआत संकल्प से होती है। संकल्प के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जैसे संकल्प वैसे बोल निकलते हैं। बोल के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि वैसे आपके कर्म होने वाले हैं। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपका चरित्र बनता जाएगा, और फिर आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। तो शुरुआत संकल्प से होती है। तो बाबा उधर ही पकड़ रहे हैं कि मनसा में भी दुख देने का संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बाप समान अवस्था है।
बाबा मनसा में भी किसी को दुख नहीं देते हैं। अभी आप कहेंगे कैसे संभव है, किसी ने मुझे दुख दिया तो मेरे दिल से कुछ तो निकलेगा कि क्यों भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम इतना अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो और मुझसे अपेक्षा रखते हो कि मैं चुप रहूं। तो बाबा यही कह रहा है, अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है। अंग्रेजी का शब्द है प्रोवोकेटिव सिचुएशन। प्रोवोक करना माना आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करना। ये माया के सभी पेपर है जिसके अंदर ये समझ है। देखो बहुत लोगों ने इसके ऊपर कहा हुआ है, हमारे सामने ड्रामा प्लान अनुसार कोई भी परिस्थिति आती है, किसी भी व्यक्ति के रूप में आती है, तो उस परिस्थिति में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, साधना करने वाला होगा, उसे ये बात पता रहती है कि ये जो परिस्थिति मेरे आगे आई है, ये मेरे कर्मों का रिटर्न है और मुझे इस परिस्थिति में फ्लाइंग कलर्स अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो मुझे सहन करना है और समाना है। यहाँ पर अगर आपने रिएक्ट किया, माना उल्टा सुल्टा बोला, तो आप नया अकाउंट बना रहे हैं। ये आध्यात्मिकता में सिखाया जाता है, जो कर्मों का सिद्धांत है। बाबा ने ये कितने बार कहा है। समझो माताओं को बंधन है, पति मारता है तो बाबा कह रहा है कि शायद तुमने भी ऐसे कुछ किया था पिछले कुछ जन्मों में, उसका रिटर्न तुम्हें मिल रहा है। अभी पिछला जन्म तो हमको याद नहीं है, इसलिए समझदारी इसमें है कि अपने को बचाना है इन निगेटिव वाइब्रेशन से जितना हो सके। अभी देखो कायदा भी है, कोई अगर आपको मारता है तो आप कायदे से प्रोटेक्टेड हो। वर्बली कोई कुछ बोलता है, माना कोई अपशब्द इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए भी कायदा है। मैं गया था चाइना बॉर्डर पे, तो वहाँ के लोगों की जो आईब्रोज है, आंखों के ऊपर की हेयर लाइन, वो थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, तो वो चाइनीज लोगों के जैसे दिखाई देते हैं। और अगर भारतवासी माना और किसी भी हिस्से वाले उनको अगर चिढ़ाते हैं, उसके ऊपर एक शब्द है जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वो शब्द अगर इस्तेमाल किया तो उसके लिए सजा है, क्योंकि आप उसका अपमान कर रहे हो। हम समाज कल्याण डिपार्टमेंट में लंबे समय तक गए, तो वहां पर पता चला तब बहुत सारे केसेस चल रहे कोर्ट में, क्योंकि अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो कायदा भी है इसके लिए कि अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए कायदा है। अभी मेरे को एक केस किसी ने भेजा, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो लोग चीजें बेचते हैं, वो भी अगर आपको गलत डेटा देते हैं, बड़ा चढ़ाकर बातें कहते हैं, तो उसके लिए भी सजा है। क्योंकि लोग शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं, शॉर्टकट तो कितने सारे केसेस अभी आ रहे हैं कि डबल करके देंगे आपका पैसा, या स्टॉक मार्केट में लगाओ तो पैसा कम समय में डबल हो जाएगा, या फिर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्रॉफिट का दिखाते हैं कि आपके पास कार होगी, ये होगा वो होगा, विदेश ट्रैवल होगा, तो लोग लोगों के अंदर के लोभ विकार का ये लोग फायदा उठाते हैं, सपने दिखाते हैं अभी ये सब फाइनेंशियल फ्रॉड या माया के वार दिखाई दे रहे हैं। हमको इसमें फंसना नहीं है, हमको तो अभी सब कुछ छोड़ के जाना है। तो इसको बहुत युक्ति से मैनेज करना है, बहुत युक्ति से। फाइनेंस से तो मैं कहूँगा
धन के मामले में आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे ऐसे स्कैम निकले हैं कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। और इन लोगों को पता है, ये लोग खिलाड़ी होते हैं, अच्छे खिलाड़ी, स्किलफुल होते हैं। किसको कैसे शब्दों में पकड़ना इनको पता होता है। तो इन सब बातों में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन तैयार होगा। पहले से ही सिर के ऊपर पापों का बोझा है तो और बोझा नहीं बढ़ाना। इसलिए कोई कुछ बोलता है तो हाथ में लॉ नहीं उठाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है धारणा की, और यहाँ पर ही कई लोग फेल होते हैं। कितने सारे केस स्टडीज है। हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना है। सबसे अच्छा चुप रहना। मैं थोड़ा रियल इंसिडेंट्स ब्रह्मा बाबा की सुनाता हूँ, जो हमने दादियों से सुना। अभी इसके लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। एक बार ब्रह्मा बाप को किसी ऑफिसर के कैबिन में बुलाया, और वहां पर दादिया साथ में थी। और उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने ब्रह्मा बाप को बहुत कुछ बोला, उल्टा सुल्टा, जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाबा बिल्कुल चुप रहा। लेकिन हमारी जो दादिया थी, उनको सहन नहीं हो रहा था कि हमारे बाबा के बारे में ऐसे कह रहे हैं। तो वो बोलना चाहती थी, लेकिन बाबा ने उनको हाथ से इशारा किया कि आपको चुप रहना है। तो देखो, ये प्रैक्टिकल बाबा ने करके दिखाया है। दादी या तो इसके प्रूफ है। तो हमको भी ऐसे प्रोवोकेटिव सिचुएशन में, जिसमें लोग हमको उल्टा सुल्टा बोले, जो नहीं है वो बोले। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन औरों के साथ भी ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि अंदर से बहुत गुस्सा आता है। जो आपने नहीं किया है उसके बारे में कहा गया, तो नेचुरली उस समय तो रिएक्ट किया। अभी मैं अपने को साक्षी होके देखता हूँ कि वो सीन तो ड्रामा में हो गया। अभी एक दो बार गलती करके उसमें से हम अभी स्ट्रांग बन रहे हैं। माना अभी रिएक्ट नहीं करते हैं। अभी वो जैसे बॉलीवुड में एक मूवी आया था, लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें कहते हैं, वो अगर कोई ऐसा करता है आपको तकलीफ, तो उसको फूलों का गुलदस्ता भेजना है, और उसको बोलना है कि गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाओ। ये इसको गांधीगिरी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे कोई किसी की दादागिरी होती है, वैसे ये गांधीगिरी। तो अभी ये जो बाबा ने हमको बताया कि ग्लानि करने वाले को गले लगाओ, या गाली देने वालों के ऊपर गुलाब की पुष्प अर्पण करो। अभी मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, दिल से एक थॉट क्रिएट करते कि बाबा आप इस आत्मा को शक्ति देना, इस आत्मा को शक्ति देना। ये अपने आदि अनादि संस्कारों को महसूस करे। ये कितनी महान आत्मा है, ये खुद नहीं जानती है। आप इसे शक्ति देना, यही निकलता है। अभी गुस्सा नहीं, रहम आता है, रहम आता है। पर ये कैसे हुआ? ट्रायल एरर करते 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 इस अवस्था तक पहुंचे हैं। तो इसके लिए कड़ी साधना चाहिए खुद के ऊपर, खास करके सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ईगो होगा, माना अहंकार होगा कि मैं बड़ा ज्ञानी आत्मा हूँ, जो मैं खुद को समझता था, लेकिन देखा कि लोग आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हर एक अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता है। आपको कितने भी अवार्ड मिले हो, कितनी भी आपने सेवा की हुई है, लोग ये नहीं देखते हैं। लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो हमको अपने को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, चुपचाप साक्षी अवस्था में जाके उसके लिए दुआएं क्रिएट करनी चाहिए। अब ये बहुत काल जब आप करोगे तभी आप शांत रह पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। बाबा ने कहा, बाप प्यार का सागर है, तो कितना सबको प्यारा लगता है, और तुमको प्यार का सागर बना रहे हैं। बाप प्यार का सागर, तुम यहाँ सीखते हो
किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी है। जानते हैं हम सब भाई बहन है। शांति धाम में तो भाई भाई है, कर्म क्षेत्र पर भाई बहन, ईश्वरीय संतान। अब ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। अभी नफरत कैसे आती है? जिसने हमको दुख दिया है, अपमान किया है, तो उसके ऊपर गुस्सा आता है। अभी कई बार हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मन में चलता रहता है। जैसे ही उस व्यक्ति को देखेंगे, तो उसको देखते ही पुरानी सब बातें याद आती है। तो ये दिल से नफरत जानी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि उस आत्मा ने जो भी किया वो उस समय उसकी समझ थी, ओम पावर। और उसकी समझ हो सकती है समय के अनुसार बदल जाए, क्योंकि जिन्होंने देखो ब्रह्मा बाबा को या ब्रह्मा कुमारियों को गलत समझा, आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। तो लोगों की समझ बदलती है, जैसे हमारी भी समझ बदल रही है ना। रोज मुरली सुन के लोगों के प्रति हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और उनको क्षमा कर पाते हैं। तो दिल में नफरत नहीं, प्यार होना चाहिए। प्यार माना यहाँ पर लेना है, स्वीकार करना सामने वाले को। जैसे बाबा हमको कहते हैं, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, ऐसे ही हमें भी बाबा के बच्चों को स्वीकार करना है। जो है जैसा है, बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, विशेष आत्मा है, और स्वयं भगवान ने इसे चुना है, तो साधारण कैसे हो सकती है? तो जब सामने वाले की महानता के बारे में, विशेषता के बारे में चिंतन करेंगे, तो उसे स्वीकार करना इजी हो जाएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करके अपने धारणा में लाएंगे। किसी को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मैं बदला लूं। कई लोग बदला लेते हैं, अभी ये भी बहुत नुकसान होता है। कितना उदाहरण मैं दूं, बदला लेने के लिए न्यूज़पेपर में डाल देते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालते रहते हैं। अब ये सब गुस्सा है, गुस्से में ये करते हैं, बदला लेने के लिए करते हैं। अभी किसी एक बाबा के बच्चे ने, समझो मान के चलो ऐसा किया भी है, तो आप पूरी संस्था का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? ये सोचना चाहिए। पूरी संस्था का नाम बदनाम होने से सबको तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन शक्ति नहीं होने के कारण और कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता नहीं होने के कारण ये सब करते हैं। गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो ये है, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। बाबा ने कहा तंग नहीं करना है, क्योंकि आप दुआएं नहीं ले रहे हैं उनसे। हमने देखा, लोगों को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन उस समय माया का ऐसा वार होता है जो सुनने को ही तैयार नहीं है। एक आत्मा को मैंने कहा तुम सब ये क्यों करते हो? बोला बाबा ने कहा हुआ है। मैंने कहा बाबा ने कौन से मुरली में कहा? बोला कोई गलती होती है तो उसको सजा देना चाहिए। तो मैंने कहा वो तो बाबा का काम है। बोला नहीं, बाबा ने मुझे अपॉइंट किया हुआ है, नहीं तो यह आत्मा सुधरने वाली नहीं है। इसको अपने पैसे का अहंकार आ गया अपने को। ठीक है, मैंने कहा वो उसका पार्ट है ना, आप उसके लिए दुआ करो। बोला उससे कुछ नहीं होने वाला, हम देख रहे हैं इतने सालों से। अभी मैंने फिर उसके लिए दुआ किया, बाबा को बताया। अभी वो कितना गहराई में गया, कितने कंप्लेंट, रोज एक कंप्लेंट, रोज एक कंप्लेंट। अभी इसके वजह से फिर बहुत सारी डिससर्विस होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संगठन को आप अच्छा बनाए रखें। निमित्त आत्माओं के ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम श्रीमत के अनुसार चले। हम त्यागी तपस्वी आत्मा है, तो हमको बहुत सिंपल रहना चाहिए। क्योंकि लोगों को लगता है, अभी बहुत सारे फीडबैक मुझे देते हैं, अगर मैं कहूँ तो भी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे एक ने कहा कि जैसे दुनिया में लोग
भगवान के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, आप भी भगवान के नाम पर ये सब कर रहे हो। मैंने कहा आप किस आधार पर कह रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है? तो उसने बता दिया। मैंने कहा स्कूल में अगर कोई एक हाथ दूसरा विद्यार्थी गलत निकला तो क्या पूरा स्कूल खराब होता है? फिर मुझे कहा क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं। मैंने कहा लिया भी होगा एक्शन, आपको कहाँ पता है? उस व्यक्ति के संस्कार नहीं बदल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो शिव बाबा को देखते हैं ना, इसलिए आज देखो बाबा ने ये स्पष्ट कहा, हमेशा ध्यान रखो, समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमें शिव बाबा, हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। अभी ये समय देखो, ये साकार बाबा के वक्त की बात है। साकार बाबा के वक्त बाबा ने कहा बहुत रिगार्ड और रॉयल्टी से चलना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी था कि हम नहीं मानते कि शिव बाबा यहाँ आते हैं करके। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। इस समय कितने शिव बाबा आए, कोई किसी बहन के शरीर में आ रहा है, कोई भाई के शरीर में आ रहा है। अभी इतना भी समझ में नहीं आता इनको कि बाबा को क्या पड़ी है जो ये सब शरीरों में जाए, जबकि रथ ब्रह्मा का फिक्स है। और उसके बाद छोटी नंदी गुलजार दादी बाबा ने कहा, उसके बाद कोई रथ नहीं है। लेकिन ये सब जो नाराज हुए ब्रह्मा कुमारी से या ट्रांस पार्ट वाले, ये सब खेल चल रहा है। यहाँ पे अगर परखने की शक्ति नहीं है तो फंस सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। ये भी ड्रामा में कल्याणकारी है। बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। जिनको हम माला में रखते थे आज नहीं है। तो देखो इसके ऊपर चिंतन करो। बाकी बाबा ने आज शिवलिंग के बारे में बताया कि कैलाश पर्वत सोने का कैलाश पर्वत है, सोना पहाड़ों से निकलता है और वहां से पत्थर घिसकर गोल बनकर आ जाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में ये सब होता है, यह है ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट। फिर गंगा जल का भी बताया है कि मरते समय मुख में गंगा जल डालते हैं और बूंद बूंद पानी रोज स्नान पानी करने में डालते हैं तो समझते हम गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। कचहरी रखना है अपना, नहीं तो माया जोर से थप्पड़ मार देगी, पता भी नहीं चलेगा कि माया ने वार किया है। इसलिए रोज चेकिंग करना है, कहीं मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। अपने पैर के ऊपर कुलाड़ा नहीं मारना है, माना अपना ही नुकसान नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में बहुत पश्चाताप होगा। क्योंकि बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने ये किया। देखो माताओं की महिमा है, बहुत प्यार से नम्रता से अपने पति को समझाते हैं और उसे बाबा के पास लेके आते हैं। ऐसे बहुत कम है जिन्होंने किया है ये काम। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे माया के वार से हार खा लेते हैं। बाबा ने रजिस्टर लिखने को भी कहा हुआ है। आते हैं वरदान के ऊपर। संगठन को बाबा हमेशा मार्क्स देता है। बाबा ने कहा संगठन में सबके एक ही संकल्प होने चाहिए। एक मुरली बाबा ने पूरी इसके ऊपर चाहिए। विश्व का परिवर्तन तभी होगा जब संगठन में श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ता और एकाग्रता होगी, तब विश्व परिवर्तन होगा। और इसका यादगार शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो यह अभ्यास हमको बहुत काल का करना चाहिए। एक सेकंड में एक मत एक स्थिति एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास, तभी नाम वाला होगा और थकावट नहीं आएंगे, अथक बन जाएंगे। विधि से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि बताए बाबा ने। आत्मिक दृष्टि कितनी बड़ी बात है, आत्मिक दृष्टि से हम संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। वो रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और हमारा है विधि से सिद्धि। आज के पूरी मुरली में टेक होम
बाबा ने कहा, पूरी धारणा के ऊपर मुरली है कि रूप बसन बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलना चाहिए, कभी भी पत्थर नहीं निकालना है। कभी भी किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। कोई अगर कुछ बोलता है उल्टा सुल्टा तो शांत रहना है, लौ हाथ में नहीं उठाना है, प्रीत बुद्धि बनना है। जैसे बाबा सुख करता दुख हरता है, वैसे सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, पोता मेल देखना है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। संगठन रूप में एक स्थिति के अभ्यास द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। थकावट नहीं आनी चाहिए, अथक बनना है और आत्मिक दृष्टि से संकल्पों को सिद्ध करना है। विधि से संकल्प और कर्मों की सिद्धि को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।